चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ये बजे हैं सुबह के 2:15 जब और ये 3:30 बजे मैं हो गई थी नहा धो के तैयार और जा रही थी अब पूजा करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। मैं मुझे बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। उम्मीद करती आप भी बहुत अच्छे हो गए। तो आज का मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज बहुत दिन बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ कि टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी और जैसे आपने देखा कि मैं सुबह उठ गई थी 2 बजे क्योंकि थोड़ा कुछ काम करना था और कुछ तैयारी करनी थी, तो उस चक्कर में जल्दी उठना पड़ा। और फिर इसके बाद उसके बाद बज गए 3:30 और 3:30 बजे तो मैं फिर नहा धो के फ्रेश हो गई। अब जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि वैसे तो श्राद्ध चल रहे हैं, पूजा पाठ काम होते हैं, लेकिन अपने इष्ट को तो याद करना होता ही है। बिना उनके याद किए हुए मैं तो बाहर नहीं निकलती घर से। तो बस अभी जा रही पूजा करने और ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ सीढ़ियों में, क्योंकि अभी सुबह लगा 3:30 बज रहे हैं। मैं तो उठ गई हूँ, लेकिन औरों की तो रात हो रही है। तो मैं चुपचाप से मतलब यहाँ सीढ़ी में बैठ के इनका ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं, डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पे अभी घर में तो मम्मी और दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड और मम्मी तो अभी सो रहे हैं। इसमें 3:30 बजे सोने का ही टाइम होता है जनरली, लेकिन अब जिसको जो अर्जेंट काम है वो तो उठेगा ही। तो मैं उठ गई थी और शौर्य उठ गया था, क्योंकि शौर्य के चल रहे हैं पेपर। उसको भी मैंने उठा लिया था पढ़ाई करने के लिए। वो दिखाते हुए भी आपको, अगर वो साइड से चुपचाप से दिखाऊंगी, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आता है, गुस्सा करता है। तो चुपचाप से आपको शौर्य क्लिप दिखाते अगर वो उठ के वो पढ़ रहा है। और ये देखिए, और शौर्य कर रहा था अपने पेपर की तैयारी है, क्योंकि उसके पेपर हो गए स्टार्ट। तो मैं चुपचाप से इसकी यहाँ वीडियो में बनाने लगी थी। फिर ना मैं शौर्य को देखती रहती, पढ़ा नहीं पढ़ा करके। तो मुझे कहता, मम्मी आप ऐसा कुछ छापे मारने आती हो। मैंने कहा बाबू, इस समय ऐसा ना, पढ़ाई के टाइम में सबको नींद आती है, क्योंकि हमारा भी था या आपका भी होगा। जब एग्ज़ाम होंगे ना, तो दुनिया जहान की नींद तभी आएगी। और इतनी अच्छी नींद आती है कि हर समय मतलब उनका सोने का। और जैसे ही पेपर ख़त्म हुए नींद भागती है। तो ये गाइस, ये तो हम लोग के साथ भी होता है। आप लोग के साथ भी अगर ऐसे ही रहा होगा कभी, ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में और इतनी बढ़िया नींद किस किस को आई। मुझको तो खैर हमको तो खैर सबको आती थी बहुत अच्छी। मतलब लगता था कि बस जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा और हम खूब सोएंगे, मतलब ये सोचते थे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का लास्ट पेपर हुआ, उसके बाद नींद ऐसे भागती है कि चाह के भी नींद नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल सबके साथ होता है। तो वही अभी शौर्य के साथ भी चल रहा है। होता ही है बच्चों का कि एग्ज़ाम टाइम और नींद का कॉम्बिनेशन तो बहुत बहुत अच्छा है। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन तो नींद और एग्ज़ाम का नहीं हो सकता है। तो चलिए, बहुत देर हो गई, मैं फटाफट से दिया बत्ती करती हूँ और उसके बाद तो होती तैयार। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं थोड़ा हल्के से बोली कि सब सोए हुए हैं, डिस्टर्ब होता है। मेरे तो अपना काम है, मैं उठी हूँ तो उनकी नींद की डिस्टर्ब करनी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग थोड़ी देर के लिए बाद आपको मिलती हूँ। तो पूजा पाठ के बाद मिलती हूँ फिर। तब तक के लिए बाय, मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। होगी मेरी पूजा पाठ। अब ब्रेड रखी थी तो मैं ब्रेड सेक लिया, चाय बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद होती है खाना तैयार, फिर निकलती हूँ, क्योंकि 4:30 हो गया। फिर आपको पता कि हमें सीट होने में देरी होती है। तो क्या बनाते हैं, रोटी तैयार है, ठीक है। तो हो गई हूँ मैं अब तैयार जाने के लिए। और इस समय कितना अंधेरा, जाड़े शुरू हो गए हैं। तो अभी इसमें 5:15 बज रहा है, तो पूरा अंधेरा हो रहा है। देखिए खूब अंधेरा हो रहा है। तो बस निकल ली, शौर्य निकल ली है अपनी गाड़ी तैयार। इसने गाड़ी बिल्कुल रेडी कर रखी, इंडिकेटर जला जरूर के। तो ये देखिए अंधेरा कितना हो रहा है इस समय। ये तो निकलती हूँ मैं। फिर शौर्य चल देता मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन। और अभी देखिए कितनी, ऐसा लग रहा है कितनी रात हो रही, जबकि अभी सुबह के 5:15 लगभग बज गए हैं। तो ऐसे लग रहा है रात के 11-12 बजे जा रहे हैं। अब जाड़े दिन आ गए तो हमारा ऐसे ही होगा, दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होती है। तो बस अब पहुंच गई हूँ स्टेशन। पहुंच गई मैं, अपनी गाड़ी मुझे मिल गई है
आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज पूरी गाड़ी खाली मिली है। कि पहाड़ी की गाड़ी में ऐसा होता है ना कि सीट मिलना बहुत मुश्किल होती है। वही कहते हैं जो जागा था वो पावत है वाली बात है। इसमें जल्दी उठ गई थी तो मुझे सीट मिल गई। और यहाँ तो वो ऑफ़र चलता है पहाड़ी की गाड़ी में ना, पहले और पहले पावर ऑफ़र चलता है। तो आज टाइम पर पहुँच गई थी तो मिल गई मुझे बढ़िया सी सीट। तो धीरे धीरे अब लोग आने शुरू हो गए। देखिए जैसे ही पहुँची अब लोग आने शुरू हो गए। इसका थोड़ी देर बाद पूरी गाड़ी फुल हो जाएगी तो इसको यहाँ पहले आना पड़ता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सब लोग आने शुरू हो गए हैं। और इसके बाद बस मैं बैठी तो देखिए मेरा मुंह कैसा हो रहा सोने जैसा नींद के मारे। तो कि सुबह उठ गई थी और अब बस में बैठना ही था। तो अभी बैठी थी और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी तो बहुत नींद आने लग गई थी। फिर थोड़ी देर के लिए मैं तो सो भी गई थी। और इस तरह से ये देखिए आंखें कैसी हो रही है मेरी नींद के मारे तो पहुंच गई थी मैं। इसी तरह से मैं यहाँ को पहुंच गई थी अपने ये सब सुंदर नज़ारे को देखते हुए। और पहुंच गई मैं नथुआ खान। और मैं आपको यहीं पे बैठ के मतलब नथुआ खान पहुंच गई थी। तो वहीं आप एक वहाँ रेस्टोरेंट है तो मैं बैठ गई थी कुछ खाने पीने के लिए। तो आपको से मैं ये बता रही थी कि आज हिमालय भी नहीं दिख रहा है। अब बादल लगे हुए हैं हिमालय में। और यही सारी कुछ बातें बता रही थी क्योंकि यहाँ पे और लोग भी आ गए थे। हल्ला गुल्ला बहुत होने लग गया था तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि आप शायद मेरी वो आवाज़ समझ में नहीं पाते। तो मैं यही बता रही थी कि अब मुझे भूख लग गई है और अब मैंने मंगाया है ये देखिए यहाँ पे दही और साथ में जलेबी मंगाई है। ये देखिए आगे मेरी जलेबी इतनी बड़ी-बड़ी वाह! टेस्टी जलेबी। तो आज फिर क्योंकि यहाँ पे आज काम बहुत था फिर सुबह आ गई थी और दिन भर का फिर टाइम नहीं था। तो सोचा कि ऐसा कुछ खाया जाए जिससे कि देर तक पेट भरा रहे। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नाश्ता वगैरह नहीं मिलता यहाँ चाय समोसे मिलती है और या फिर चाउमीन वगैरह मोमो वगैरह ही मिलते हैं। तो सोचा कि आज ये सब आज तो मतलब फिर ऐसे क्या क्या खाया जाए तो मैं सोचा कि चलो आज दही जलेबी ही खाती हूँ। और मैं यहाँ पे दही जलेबी खाते हुए मैं शौर्य को भी सॉरी बोली थी क्योंकि शौर्य और हमारा प्रोग्राम बना हुआ था दही जलेबी का। कि शौर्य कहता है मम्मी दही जलेबी खाएँगे? मैंने कहा हाँ। तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि क्यों ना दही जलेबी खाई जाए। तो मैं यही खाते समय आपको ये बता रही हूँ कि जब शौर्य ये ब्लॉग देखेगा तो कितना मतलब गुस्सा करेगा करेगा कि मम्मी आपने दही जलेबी खा ली मुझे नहीं खाई। और वाक़ई में बहुत टेस्टी थी। और दही तो ख़ैर रेडीमेड था और ये जो पहाड़ की जो जलेबी ये खूब मतलब मोटी और खूब रस भरी हुई वाह! अभी भी मेरे मुँह में तो सच में मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये टेस्ट मेरे मुँह में अभी भी आ रहा है कि कितनी अल्टीमेट टेस्ट पहाड़ का। बहुत अच्छी मतलब कुरकुरी, सॉफ्ट, मीठी और दही के साथ तो ख़ैर ऐसा कॉम्बिनेशन ही है। और ये मतलब दही और जलेबी ये कहना चाहिए आयुर्वेद में जो होता है ये दवाई भी होती है। तो इसलिए मैं और काफ़ी देर तक मतलब इससे पेट भरे रहता है। तो ये सब चीज़ सोच के फिर मैंने सोचा कि यार दही जलेबी खाया जाए। और मैं ये खाते हुए शौर्य से सॉरी भी बोल रही थी कि शौर्य कि मैं दही जलेबी खा ली और नेक्स्ट टाइम मैं अभी तुमको घर जाके खिलाऊँगी। तो वही सारी बातें मैं बात कर रही थी और इसलिए और ये दही जलेबी का टेस्ट भी मैं मतलब करके बता रही थी कि कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा। और पहाड़ में तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब चलती हैं और टेस्ट भी मतलब जो अगर यही चीज़ मैं हल्द्वानी खाऊँगी तो उसका स्वाद नहीं आएगा दही जलेबी का, जितना कि यहाँ आता है। वही तो मतलब वही ना पहाड़ की का स्वाद पहाड़ का स्वाद ही होता है। आप वहाँ सिंपल सा खाना भी होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। तो इसके बाद मैं दही जलेबी खा के चल दी थी फिर अपने आगे सेंटर की तरफ। और यहाँ इसमें बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप है, चटक खिली है, मौसम बहुत सुंदर सा हो रहा है। और ये मौसम है बड़ी बनाने वाला है। अब शादी के बाद फिर बड़ी बनाएंगे, जो ककड़ी वगैरह होता है उसकी बनती है बड़ी। तो पहुँच गई ठीक है वरना कुछ लोग को बुला रखा था वो भी शायद पहुँच गए हैं, मुझे दिख गए थे। तो यहाँ पे फटाफट अपना काम शुरू कर दूँगी क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। फिर अब 2 सेंटर की जिम्मेदारी है तो दोनों को काम पूरा करना होता है। तो इतना अच्छा व्यू, खुला खुला मौसम,
चटक धूप और बहुत सुहाना मौसम हो रहा समय। लेकिन ये इस मौसम में भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अभी तो धूप आ रही, थोड़ी देर में मतलब बादल को हो रहे, बारिश शुरू हो जाएगी। तो यहाँ छाता स्वेटर तो हमेशा परमानेंट एक चाहिए। तो 5 में सेंटर कोई लोग भी दिख गए हैं तो कवर काम करती हूँ, उसको भी मिलती हूँ आपसे। तब तक आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, साफ बिल्कुल नीला पहाड़ तो सुंदर। लेकिन हिमालय आज थोड़ा सा आज बादल लगे हुए थे, हिमालय के दर्शन नहीं हो पाए। मतलब बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, झुंड पे झुंड आते हैं। तो ये पेड़ दिख रहा है, अभी सामने से ही जाएंगे तो ये पेड़ सब बंदर ही बंदर रहते हैं। तो चलो करते हैं अपने काम शुरू, मिलते थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। ये बेचारे प्यारे प्यारे बच्चों का रोना तो देखिए, वैक्सीन के बाद बहुत ही होने लग गए थे। दया भी आती, लेकिन क्या करें, ये लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत प्यारी बच्चियाँ थी आज जो मेरे पास आई थी, सच में। नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, बोले बोले नाम बताओ। निपट गया है काम, मैं जा रही हूँ और वापस, क्योंकि गाड़ी ही नहीं मिलती है। तो निपटाया फटाफट काम। अब देखिए मैंने कहा ना यहाँ का मौसम, ये सब कितना, यहाँ पर से फिर से बादल हो गया, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। आते समय जब बस सुबह आई थी चटा धूप थी, अब फिर से बादल लगने लग गए। तो मैंने कहा नहीं आपसे, यहाँ का मौसम ऐसी है, पल में तोला पल में माशा। समझ में नहीं आता कब धूप आ रही कब बारिश हो जाती है। तो फिर से मौसम बदल गया है, चल गई ठंडी हवाएं, लग गए हैं बादल। इससे पहले हम बारिश हो निकल जाते हैं हम अपने घर की साइड को। चलिए जे है, हेलो, बहुत दिन के बाद। नथवा खान वाला कैमरा नहीं कहता। बहुत बढ़िया कर कैमरा। खड़े रहो, चलते कोई भी रोक लेंगे। चलो 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 चलो। ऐसी मजा आ रहा ना। हमारी ये है सवारी रेगुलर, हम इन्हीं को देख के प्रभावित होते हैं। अब सारे हमने सारी सवारियाँ कर ली। आज हम जा रहे हैं, मैं मिल गया डंपर। तो ये डंपर में है था हम एक से भले दो बस से वो चल रहा, कोई टेंशन नहीं था। हम दो से कहीं भी किसी में भी लग जाते हैं तो कोई टेंशन, बस साथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए दोनों का। तो आज इतनी मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत दिमाग मेरा साथ नहीं मिला पड़ा, तो मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ अपने आप को। है ना, एम स्क्वायर वाकई में। तो आज अभी हमने कुछ खाया ना, मैंने सुबह ना थोड़ी सी मैक्रोनी खाई। अच्छा, जाके अब बड़ा तो हमने कुछ लिया भी नहीं, खाया भी नहीं। तो हम कहते हैं कहीं से गाड़ी मिल जाए। तो आज मिल गई गाड़ी के डंपर मिला हुआ है। गाड़ी तो बहुत देर में आती है, हमने कहा डंपर में निकल जाता है। डंपर मिल गया है बिल्कुल हल्द्वानी तक, तो मतलब मजे आ गए। तो बस चलते हैं। मौसम भी अच्छा हो गया है, और नशा खान में तो मौसम ख़राब हो गया था, अब यहाँ का मौसम भी अच्छा हो गया। तो आज हम कहते हैं डंपर की सवारी, चलो चलते रहते हैं, पहाड़ भी मिलते रहते हैं। पटना हाँ पटास अमृत पानी सफ़र में खाने में कमी नहीं होनी चाहिए, और खाने में भी हेल्दी खाना। हम खाने अमरूद लेकर आए थे, नहीं तो वो खाए। मेरे पीछे बैक कैमरा है। नहीं आया मैंने कुछ खाया नहीं खाया, एक सफर 2 बार खाया। यहाँ रुके हैं टी हमारा टी ब्रेक। कॉम्बिनेशन चाय पकौड़ी पहाड़ में, पहाड़ों कॉम्बिनेशन। आप बताओ कितना अच्छा लगता है सब। मैंने गिराया नहीं, मैंने गिराया मैं चीयर्स करने गई, वो क्या हुआ मुझसे गिर गई हमारी चटनी सारी यहाँ पे, अब मुझसे ही गिरी है।
खाते हुए क्या बेडरूम में खाते हुए लेते हैं, कोई और मिलता भी नहीं है ये। अरे ये चाय है, चाय आ रही है, पकौड़ी चटनी है और चाय आ रही है, तो खाते भूख भी लग गई है। चाय चटनी गिरा दी, चाय सही रही। हाँ सही हुई, अच्छी कम चीनी वाली चटनी मैंने गिरा दी, तो इससे पहले मेरी चाय पकौड़े भी गिरे पड़े, तो मैं खा लेती हूँ। ठीक है, मिलते थोड़ी देर के बाद। पहुँच गई हूँ मैं अब हल्द्वानी, और आ गए थे यहाँ पे मुझे शौर्य लेने के लिए। हल्द्वानी जा रही मैडम, बाय। शौर्य भी आ गया। कैसा, ठीक है, लेने आ गया मुझको। ये मेरा चटोरा बेटा, इसको नहीं पता कि मुझसे वीडियो बना रही, वरना तो बिल्कुल नहीं बनाने देता। तो इसे बहुत पसंद है गोलगप्पे, तो थोड़े पैसे जब भी मिलते थे फट से गोलगप्पे ले आता है मेरे लिए भी अपने लिए, और बजाय इसी शर्त पर आता है कि मम्मी गोलगप्पे खिलाओगी। तो ये है मेरा गोलगप्पा लवर। तो पहुंच गई हूँ मैं अब घर। तो ये था मेरा दिन भर का पहाड़ का और पूरा ब्लॉग। तो सुबह जो उठी थी, तो सुबह जो 2 बजे की उठे थे, शाम को 7 बजे घर पहुँच कर ही बैठना हुआ। और दिन में मैंने क्या खाया पिया तो वो आपने देखा, और जब ये ब्लॉग शौर्य देखेगा ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो मुझे इंतजार है ये ब्लॉग आए और शौर्य देखे, फिर तब होगा असली घमासान माँ बेटे का। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको मेरा पसंद आएगा, और ये हमेशा की तरह मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर। शारी, अभी शारी को नहीं पता क्या है इस ब्लॉग के अंदर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये पता नहीं मुझे क्या एक्शन एक्शन करता है ब्लॉग देखने के बाद। अभी इतना हंस रहा है ना, उसके बाद जैसे ही ब्लॉग देखेगा फिर तो ना माँ होगी ना बेटा होगा, फिर सिर्फ युद्ध होगा कि अकेले कैसे खाया। तो फिर बताऊंगी इसकी अपनी लड़ाई के बारे में, माँ बेटे युद्ध के बारे में। तब तक के लिए बाय।